की बार जय कौटिल्य, अब की बार जय कौटिल्य। धन्यवाद। चलो भाई क्वेश्चन का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये बाबू पहला क्वेश्चन, और देखा जाए पिछले साल विगत वर्षों में जो खासकर 2024 का क्वेश्चन का एनालिसिस जो स्मृति पर आधारित है, वो क्वेश्चन क्या क्या है बुआ ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम तिहारो ताजमहल के वास्तुकार कौन थे भैया? उस्ताद अहमद लाहरी। ताजमहल को किसने बनाया? किसने? बहुत अच्छी बात, शाहजहां ने बनवाया था। किसकी स्मृति में? अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में। बेगम मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। क्वेश्चन, किसकी देख रेख में? किसकी देख रेख में? ईसा खां की देख रेख में। राजमिस्त्री के प्रधान कौन थे? ईसा खां की देख रेख में तैयार किया गया था। हाँ, अब देखो ईसा खां की देख रेख में तैयार किया, ध्यान देना। अब वहां फिर क्वेश्चन ने बोर्ड पे तो फोटो लेते जाइएगा ना। क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन पेज चेंज करने से पहले फोटो ले लीजिएगा। ईसा खां की देख रेख में पहली बार, सुनिएगा, पहली बार पित्तादूरा शब्द का प्रयोग किसमें किया गया था? पित्तादूरा का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में, लेकिन पूर्ण पित्तादूरा का प्रयोग ताजमहल में किया गया। क्वेश्चन से पहली बार सफेद संगमरमर का प्रयोग, सफेद संगमरमर हुमायूं के मकबरे में, सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर, पूर्णतः सफेद संगमरमर। क्वेश्चन से पूर्णतः सफेद संगमरमर मार्बल का बना हुआ है, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया। राजस्थान के मकराना से लाया गया। हो गया। राजस्थान के कहां से लाया गया? मकराना से लाया गया। अब बुआ यहां से देखो, इसमें भी पित्तादूरा का व्यापक प्रयोग हो गया। यहां से 3 क्वेश्चन। फिर प्रसादी खाने के चक्कर में भगवान का नाम नहीं भूल जाइएगा। प्रसादी जाएगा आपके पास, हर बार आइएगा नहीं, आपका ध्यान इस पर होना चाहिए। पहली बार सफेद संगमरमर, सफेद मार्बल करते हैं कहां पर भाई? हुमायूं के मकबरे में। पहली बार पित्तादूरा कहां पर? एतमादुद्दौला के मकबरे में। पहले पानी पिलाइए। कहां है? आगरा में। एक क्वेश्चन इससे रहेगा, एक क्वेश्चन इससे रहेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन के लिए चल बाबू, जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी जल्दी करो बाबू। क्या हो गया? अब एक क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन पूछेगा भाई, हुमायूं के मकबरे को मुगल काल का कब्रिस्तान कहा गया? मुगल काल का, ए बुआरी इसको धोके रखिए। हुमायूं के मकबरे को मुगल काल का कब्रिस्तान कहा गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन यहां पर चलो, अब्दुल समद चित्रकार थे, बसावन चित्रकार थे। क्वेश्चन, अब्दुल समद किसके दरबार के चित्रकार थे? हुमायूं के दरबार का। बसावन अकबर के दरबार का। हटा दी। चले दूसरा क्वेश्चन, एक फोटो ले लीजिएगा।
ज्यादा से ज्यादा इशू होगा कलर पेंटिंग, कलर चित्रकारी किया गया था। हो गया। दूसरा क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक, राजवैद्य कौन, कहां का निवासी था भाई, कहां का, बहुत अच्छी बात है, कहां का भैया, बिंबिसार के समय पाटलिपुत्र था भी नहीं, दिमाग पर जोर दीजिएगा। क्वेश्चन ज्यादा टेंशन नहीं देना है। क्वेश्चन बिंबिसार के समय राजवैद्य नहीं थे भैया, राजवैद्य थे लेकिन पाटलिपुत्र नहीं था। क्वेश्चन पूछेगा पाटली ग्राम सैनिक छावनी के रूप में गंगा, गंडक, सोन के संगम पर हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने बसाया। हो गया। अब क्वेश्चन ध्यान देना कि हो जगह नहीं मतलब चूल्हा किताब न, अगला बेंच पे लोगों बैठ जाइए। हो गया क्वेश्चन। अजातशत्रु ने, अब देखो भाई क्वेश्चन केवल 100 क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कम से कम 1200-1500 क्वेश्चन लेके जाना चाहिए। नहीं होगा आधे करेंगे, लेकिन आधा नहीं करेंगे, करेंगे पूरा करेंगे। की विचार करा सके जो भी हो। अब देखो क्वेश्चन छेगा, अजातशत्रु बाप को मार दिया, बिंबिसार को मार दिया था, इसीलिए कहते हैं बाप न मरी तो बेटा विष न मरी है, विष न मरी कह दिए हैं बस। अब देखो अजातशत्रु का बेटवा भी उदायन था। उदायन ने क्या किया, बाप को मारकर फिर राजगद्दी प्राप्त किया। उदायन ने इस पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र शहर में विकसित किया। पाटलिपुत्र, आवाज नहीं, पाटलिपुत्र शहर में विकसित किया और इसे अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन, राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी कौन लाया, कौन लाया, उदायन लाया भाई, अजातशत्रु का बेटवा लाया। हो गया। अब यहां पर देखो वैशाली बज्जी की राजधानी वैशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी, मगध की प्रारंभ, पंखा इसको भी चला दीजिए तो अभी भी हम कंट्रोल में नहीं हो पाए हैं कि क्लास स्टार्ट हो गया है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां पर, राजगीर। राजगीर को ही कहते कुशाग्रपुर, गिरिब्रज या राजगृह, राजगीर। हो गया। बाद में राजगीर से उदायन के द्वारा पाटलिपुत्र को बनाया गया। क्लियर हो गया। अब यहां से यह क्वेश्चन पूछा गया है कब भैया, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 7/8/2024 को। हटा दे इसको। चले तीसरा क्वेश्चन, शेख, अब देखो तब तो हो ही जाएगा। हमने कहा ना फोटो लेते रहिएगा, काम चलता रहेगा। लिखने का चक्कर में बोर्ड हम भर देंगे, फॉर्मन हमको लिखने दीजिए, बोर्ड भर देंगे, फट से फोटो ले लीजिएगा, साथ में हम लोग रखिएगा। फोटो लेते समय कहिएगा सर बोर्ड पर आ जाइए अभी। चलिए हटा दे क्वेश्चन। शेख निजामुद्दीन औलिया, बाप रे बाप, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कह दिया था, कह दो सुल्तान को मेरे घर में, कहीं पर 2 दरवाजा लिखा रहता है, कहीं पर 10 दरवाजा लिखा रहता है। हम कहते मेरे घर में कई दरवाजे, ले भाई, न 2 हुआ न 10 हुआ, कई दरवाजा हो गया। मेरे घर में कई दरवाजे हैं। किसने कहा, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के थे। किसको कहा, अलाउद्दीन खिलजी को कहा। अब इन्होंने की दरगाह कहा है भाई,
दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन भी है। सहरसा से निजामुद्दीन स्टेशन तक लालू प्रसाद यादव जी ने गरीब रथ चलाए थे, सहरसा से स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन यहां से ले, क्वेश्चन शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संत थे और निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संत थे और इनका संबंध दो गो, एगो अलाउद्दीन खिलजी को कहा दिया था क्या, गयासुद्दीन को, तुगलक को कह दिया था हुजूर दिल्ली अभी। बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इन्होंने एक से काम चल जाएगा। एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा था, मेरे घर में 2 दरवाजा है या 10 दरवाजा है, और आवाज नहीं, इन्होंने ही किसको भाई, GST गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है। जल्दी से बताएंगे, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली सल्तनत के कितने सुल्तान के दरबार को देखा था, कितने सुल्तान के दरबार को देखा था भैया? गुरु था 7 और चेला था 8। गुरु था 7 और चेला था 8। गुरु था 7 और चेला था 8। कितने शासक भाई? क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तान के कार्यकाल को देखा था। हो गया। इन्हीं का शिष्य था कौन? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य। जितना बोलिएगा उतना याद होगा। मेरा क्वेश्चन, मेरा इसका उद्देश्य यह है कि आपको जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो क्लास में याद हो जाए, यानी कि लिखा दे, याद हो जाए। उसके लिए बेटा सक्रिय होना जरूरी है। वर्दी का जॉब है तो भाई वर्दी में तो 24 घंटा सक्रिय ही रहना पड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा, हटा दे, क्वेश्चन पूछेगा इनके शिष्य कौन थे भाई? शिष्य को क्या कहते? मुरीद। शिष्य को क्या कहते? मुरीद। गुरु को क्या कहते? पीर मियाँ। कहते हैं ई बार का हमार पीर मियाँ है। पीर मियाँ मतलब गुरु। क्वेश्चन, इनके शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो, जो कितने 8 सुल्तान से संबंधित था। और इनको अलाउद्दीन खिलजी ने राज कवि दिया था, दरबारी कवि। अलाउद्दीन खिलजी ने दरबारी कवि का दर्जा दिया। अब यहां से क्वेश्चन फिर आएगा कि निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम कोई बताएंगे? हाथ उठा के। निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम बाबा फरीद थे। निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम बाबा फरीद थे। अब बाबा फरीद का दरगाह कहाँ है? अमृतसर। बाबा फरीद का दरगाह अमृतसर। इसी बाबा फरीद के बानियों का संग्रह है। 5वें सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में किया। गुरु ग्रंथ किस औलिया, किस मुस्लिम, किस सिख का नाम है भैया? तो क्वेश्चन से निजामुद्दीन औलिया ने चिश्ती संत बाबा फरीद के बानियों का संग्रह है। अब यहां से जौनपुर किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद। यही जौनपुर बड़ी चर्चित रहा क्योंकि अकबर ने जब 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया तो अकबर के खिलाफ जौनपुर में शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा फतवा जारी कर दिया गया। धर्म विरुद्ध है, ये पक्का धर्म विरुद्ध है। क्वेश्चन छेगा अकबर के खिलाफ कहां पर फतवा जारी किया गया? जौनपुर में। जौनपुर को और क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज कहा गया। अकबर के खिलाफ फतवा किसने जारी किया? शेख अहमद सरहिंदी। किसने जारी किया? शेख है। स्वीत रहा बढ़िया से। अब ये कहते हैं ना कि क्लास में बोलिएगा, याद करना है। समझ आते हैं, निकल सकते हैं। क्लास सीधा बैठिए सब लोग। यार आपके लिए हम रात नहीं सोए हैं, दिन में खाना नहीं का अच्छा सिखाए हैं, इसके लिए बस आ गए। फिर हंसिए नहीं, हमारा यही समय बीपीयू चढ़ जाता है। यार आपके लिए मैं इतना किया, पैसा लिया आपसे, पैसा लिया आपसे, फिर भी कोई बात नहीं भाई। आप पढ़ो,
रिजल्ट यहीं से होगा। एक लाइन लिखते हैं, रिजल्ट यहीं से, कोई फेंकने वाली बात नहीं है। लंद पाप बड़का बड़का तार फेंकेंगे, नहीं होता उससे रिजल्ट, वास्तविकता से रिजल्ट होता है। एक दिन आपको पढ़ा दिए, ठीक है, 3 4 5 को लगा को फंसा दें, कहां से भैया? सम्यक विश्वास करो, तब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब जाके सम्यक आचरण हो। अब यहां से हमने कहा, ध्यान रख, जौनपुर फिरोजपुर सर की स्थापना किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। हमने कहा जौनपुर में सर की राजवंश के द्वारा अटाला देवी का मस्जिद तैयार किया गया। अटाला देवी का मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। सरकी राजवंश इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा, किसके द्वारा? अटाला देवी का मस्जिद किसने बनाया? इब्राहिम शाह सरकी। यहां से अब जौनपुर के बारे में एक लाइन लिख लेंगे। जौनपुर, जिसे पूर्व का सिराज कहेंगे, पूर्व का सिराज कहेंगे, जिसे सिराज हिंद कहेंगे, जिसे सिराज हिंद कहा जाता है। स्थापना किया था गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। कौन बाबू? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 शहर बसाए थे, 1200 से अधिक फलों का बाग बगीचा लगा दिए थे, 1200 से अधिक। क्लियर हो गया? 2 क्वेश्चन छूटा है, कौन ना? 2 क्वेश्चन छूटा है, कौन? अकबर के खिलाफ जौनपुर में फतवा कौन जारी किया? शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा, जिसे जहांगीर ने पकड़ के जेल में ठूस दिया। कहा तू हमारा बाप के खिलाफ, हम बाप के खिलाफ बेटा है उनका विद्रोह कर सकते हैं। जहांगीर ने किया, कहां किया? विद्रोह करके इलाहाबाद भाग गया। और उस जहांगीर के विद्रोह को शांत करने के लिए अकबर ने अपने प्रिय इतिहासकार अबुल फजल को भेजा, और अबुल फजल को जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के मार्फत हत्या करवा दिया। अब यहां से हटा रहे हैं इसको। एगो कहे भाई अकबर 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किए। प्रधान पुरोहित कौन बाबू? अबुल फजल। प्रधान पुरोहित अबुल फजल। प्रधान पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे। और 1583 में एक नया कैलेंडर कौन भाई? इलाही संबत। इलाही संबत को जारी किया, जिसे शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दिया गया। हो गया। अब यहां से फिर क्वेश्चन बना भाई, अकबर के खिलाफ जौनपुर में शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा फतवा मतलब धर्म विरुद्ध जारी किया गया। जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को जेल में डाल दिया। शेख अहमद सरहिंदी को जेल में डाल दिया। जल्दी करो, हो गया। अब क्वेश्चन है शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी किस संत, किस प्रकार, किस चिश्ती संत थे, किस सूफी संत थे? नक्शबंदी सिलसिला। इनका संबंध किससे था? नक्शबंदी सिलसिला से। नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे भाई? ख्वाजा बांकी बिल्ला। ख्वाजा बांकी बिल्ला। क्या हटा दे पेज को? चल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो भाई
चौथा क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, छूट गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, क्वेश्चन ध्यान देना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन, किसका विभाजन? बंगाल का विभाजन लागू हुआ कब? 16 अक्टूबर 1905 लागू हुआ। इस दिन कौन सा दिवस, कौन सा पर्व? रक्षाबंधन। क्वेश्चन, राखी दिवस कहेंगे भैया, राखी दिवस था, कहे शोक दिवस और रक्षा बंधन का पर्व था। फंसा दिया होगा का जा, जो हल्का सा कंसेप्ट जिनको दिक्कत होगा कहेगा राखी तो मनाया था, अब राखी दिवस था कि शोक दिवस था, ले रे भाई चलो बिहार पुलिस है, निगेटिव नहीं है, मार देते कुछ हो क्या, दारोगा वाला रहता। प्रदीप सर बोल रहे थे ऐसा ऐसा क्वेश्चन फंसाएगा भैया, फंसाएगा तो लेना, फंसाएगा तो 6 जुलाई 1905, 6 जुलाई 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 11 12 12 1911 1911 और फिर 23 मार्च 1912। ले कहानी खत्म हो गया। कुछ सब अच्छा यहां पर 23 मार्च लिखा, सॉरी 22 मार्च जल दिवस हो गया। सुनिएगा अब यहां से एक क्वेश्चन बेटा इससे तो पक्का है, आया पूछा गया है, अभी कहिया 7-8 को पूछा गया है क्वेश्चन। 6 जुलाई को प्रकाशन हुआ, घोषणा का प्रकाशन, 19 जुलाई को घोषणा हुआ, 7 अगस्त को प्लान बनाया गया, घोषणा के विरोध में प्लान बनाया गया, योजना बनाया गया कलकत्ता के टाउन हॉल में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कलकत्ता के टाउन हॉल में। लेकिन तमाम सब कुछ होता गया, लेकिन करजनमा भी ढीठ था, उसको कोई फर्क पाकिस्तान जैसा नहीं पड़ा। भाई भारत नदी का बांध रोक दिया, पानी रोक दिया, कोई बात नहीं, झंडा उतारो, लगे हम डर गए, फिर तेरा झंडा चढ़ा दो। अब भैया यहां पर 16 अक्टूबर को क्या किया? लागू कर दिया। 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया दिल्ली दरबार। कौन आए थे भाई? जॉर्ज पंचम। तो भैया क्या केवल जॉर्ज पंचम आता तो रद्द हो जाता? नहीं, उनकी रानी आई थी, मेरी क्वीन। ये देखे होंगे लगान सिनेमा में, हाँ उनका रानी से हो जाता है, हाँ भैया वही मेरी क्वीन आई थी। और उन्होंने कहा क्या झुट्टों से बंटवारा कर दिए, रद्द कीजिए इसको। कहा ठीक है, जो आज्ञा हुकुम। तो शौहर ने बेगम की आज्ञा मानकर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। लेकिन चाल निकला भाई हार्डिंग द्वितीय, कहा कि भैया हार्डिंग द्वितीय बिहार को बंगाल के विभाजन को रद्द करते, फिर अगले साल प्लान बनाकर 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से अलग कर दिया गया। स्वतंत्र बिहार कब आया था? 1912 में। स्वतंत्र बिहार कब आया था? स्वतंत्र बिहार कब आया था? फिर क्वेश्चन 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल बिहार से अलग कर दिया। किसको भाई? किसको? उड़ीसा को। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब देखते हैं अब क्या होगा। तो अब ये जो बात हुई, किस अनुच्छेद का प्रयोग करता हुआ? नए राज्य का सिक्किम राज्य आया, तो बिल्कुल नए राज्य का प्रवेश हो गया अनुच्छेद। तो अब वर्तमान राज्य के सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, यह सब अनुच्छेद 4 में कहा गया। 2 और 3 के तहत जो हुआ वो 368 के तहत नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, 2 और 3 के तहत कहा गया, 2 और 3 में जो 4 में कहा गया, 2 और 3 के तहत जो हुआ वो 368 में शामिल हम नहीं करेंगे। मतलब क्लियर हो गया? अब आइए क्वेश्चन छेगा, यहां तो निकल गया भाई, राखी पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। क्वेश्चन आएगा ये जो रद्द किया गया या कौन सा? जॉर्ज अरुंडेल समिति के सिफारिश पर, जॉर्ज कौन सा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया? जॉर्ज अरुंडेल समिति के सिफारिश पर। क्वेश्चन ये जो रद्द हुआ, कहेंगे जॉर्ज अरुंडेल समिति के सिफारिश पर।
क्वेश्चन पूछेगा पुनः बंगाल विभाजन और बिहार एवं उड़ीसा को संयुक्त रूप से, कोई फोन से बतिया रहा है क्या? अलग किया गया। जॉर्ज ऑर्वेल समिति क्या हटा दिया जाए? चलो भाई, अब हे भैया कौन से फोटो लेना, फोटो लेना, मोबाइल निकाल। भारत में पहली जनगणना किसके काल में? भारत में पहली जनगणना क्या हुआ? रहने दे, ले। क्या हटा दे? अगला क्वेश्चन चलो भाई, भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया? अब यहां से देखो ऑप्शन केगा, क्वेश्चन भारत में कह रहा है, ऑप्शन ये भी दिया है 1872 देता तो मार देते 1872, 1872 नहीं होते क्या होगा? 1800। कुछ तो दिमाग में आया? क्वेश्चन यह कह रहा प्रथम जनगणना, मतलब यहां से हम दो क्वेश्चन मारेंगे। कल गया परसों का 3 दिन 4 दिन पहले का क्वेश्चन आया था कि भारत में भारतीय जनगणना के पिता किसे कहेंगे? हेनरी वाल्टर। हेनरी क्वेश्चन, भारतीय जनगणना का पिता 1832, भारतीय जनगणना का पिता हेनरी वाल्टर को कहा गया। हेनरी वाल्टर को कहा गया। क्या हटा दे? लगभग 1830 में या 30 29 30 कहेंगे या 30 कहेंगे, 29 30 में पहली बार जनगणना करवाए थे। लेकिन क्वेश्चन यहां का नाम भी नहीं है। भारत में पहली जनगणना 18 चौका 72 किसके काल में? म्यू के काल में। यानी यह कैसी जनगणना थी? आंशिक जनगणना। या सीमित क्षेत्र पर, सीमित क्षेत्र में करवाया गया जनगणना था। क्वेश्चन फिर आएगा, पूर्ण जनगणना या प्रथम राष्ट्रीय जनगणना? प्रथम राष्ट्रीय जनगणना 1881 में रिपन के काल में, 1881 में रिपन के काल में हो गया। अंतिम जनगणना 2011 में, अंतिम जनगणना, अंतिम जनगणना 2011 में, जो कुल 15वीं 10 किए 14वीं जनगणना थी। तो जोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन 7-8 था, 7-8 हटा दे। क्वेश्चन फिर आएगा, भारतीय जनसंख्या का विभाजक वर्ष 1921। बड़ी क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में रहे। भारतीय जनसंख्या का विभाजक वर्ष 1921। भारतीय जनसंख्या का विभाजक वर्ष 1921। तीव्र विस्फोट का काल, आजाद होके सब चीज में आजाद हो गए। तीव्र विस्फोट का काल 1951 से 81, 51 से महाविस्फोट का काल कहा गया, तीव्र विस्फोट का काल कहा गया। ठीक है, चल हटा दे इसको। अब क्वेश्चन 1861 में आता। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 22 अप्रैल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया। 1861 के द्वारा 1862 में 3 को हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। 1773 के रेगुलेटरी के द्वारा 1774 में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया?
डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। लेकिन हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा? एक धर्म एक गुरु की चर्चा किसके? एक धर्म की। ज्योतिबा फूले ने कौन सा समाज? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। यहीं पर हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। प्रथम हाँ क्वेश्चन, प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन थे भाई? लिख ले, वहीं पर लिखे गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। जहां लिखा हुआ वहीं लिख ले गुलामगिरी। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। दीन बंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। दीन बंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फूले। लोग लिखा गया भाई गोपाल हरि देशमुख में ईश्वर एक ही चर्चा, एक धर्म, और पूरा कर देंगे। एक धर्म एक ईश्वर एक जाति। एक धर्म एक ईश्वर एक जाति की बात कहा गया। चले अगला क्वेश्चन, चले हटा दे। लाला लाजपत राय पंजाब में थे भैया। क्वेश्चन, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा कहां से लिया गया? कौन सा वेद से संबंधित है? हट अर्थवेद से। क्वेश्चन अशोक, आज का वो टेस्ट में क्वेश्चन था बिहार एसएससी वाले में, वह कौन सा प्राचीन शासक था जिसके उक्ति को भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय वाक्य बना लिया? सिंहासन में लिखा था। सिंहासन में क्या था? सत्यमेव, देवनागरी लिपि में लिखा था भाई। किसमें? देवनागरी लिपि में। कहा था? अशोक के सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से। हो गया। ऐसी सिंह स्तंभ में 4 गो चक्र था, 4 गो पशु था, ऊपर में 4 गो शेर था। सामने से देखने पर 3 गो दिख रहा था। हटा दे। कब पूछा है भैया? 2024 में। कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? कौन? बहुत अच्छा। और एगो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? किसने लिखा? भले ही था, लिखा था हसरत, हसरत मुहानी। लोकप्रिय बनाया। नारा दिया कौन भाई? भगत सिंह। हो गया। वंदे मातरम। क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, मोदी जी हो गए भाई। हटा दे। चलिए एक और नारा दिए थे जय हिंद के साथ साथ, एक और नारा दिए थे, एक दिल्ली चलो, और एक नारा दिए थे तुम मुझे नहीं रे, ये गाना गाए थे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं
भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं, भैया भूलने तो जीके जीएस को नहीं देंगे। कोई मास्टर तुमको भड़का देगा, वो मास्टर समझ रहा होगा कि भैया कितना कुछ हो जाएगा, कौटिल्य न झुका है नहीं झुकेगा। उसके बाद उस शब्द का यूज नहीं करें, ना झुका है ना कभी झुकेगा। दाढ़ियां नहीं है लेकिन क्या करें, खाली में ना झुका है ना कभी झुकेगा। बउआ देखो हो गया, किस इतिहास छूट गया। तुम मुझे खून दो मैं तुझे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, तुम मुझे वक्त दो मैं तुझे वर्दी दूंगा। तैयार है? तो चलो भाई, आपसे प्रत्येक शनिवार को रहेगा यह महफिल सजेगी। प्रत्येक शनिवार को सजेगी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। 7 बजे के बाद फिर वर्दी वाला टेस्ट हो जाएगा, फिर वो चलेगा 10 बजे तक। चलिए, किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म को एक धर्म कहा भैया? प्रधान पुरोहित कौन? अबुल फजल। प्रधान पुरोहित कौन? क्वेश्चन अकबर का, अबुल फजल का बड़का भाई फैजी ने भी इसका समर्थन किया था। और क्वेश्चन फैजी ने भी, इसका बड़का भाई था, फैजी ने भी समर्थन किया। एक और क्वेश्चन समझेगा भैया, दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल उर्फ महेश दास। चलिए अगला क्वेश्चन रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी अनुवाद, रामायण का फारसी अनुवाद। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई। आदिवासी नेता सिद्धू कांधू चांद भैरव, सिद्धू कांधू चांद भैरव कौन सा? संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कांधू चांद भैरव। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, चलो भाई। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहां पर? जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। हो गया। अगला क्वेश्चन, चलो भाई। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? अब सब देख रहे अभी तक यही में असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 4 फरवरी 1922 के मध्यरात्रि में चौरा चौरी कांड हुआ। 12 फरवरी को वापस, 12 फरवरी को कब से कब तक चला था? 1 अगस्त 1920 से। क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा गांधी के खिलाफ डॉक्टर मुंजे ने दिल्ली में निंदा प्रस्ताव जारी किया था। महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किसने जारी किया? डॉक्टर मुंजे ने। कहां पर? दिल्ली में। और इस घटना का आहत हुआ सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब जनता का उत्साह चरम पर था, उस कंडीशन में वापस ले आंदोलन को वापस लेना कोई सरकारी उपागम से कम नहीं था। क्लियर हो गया? क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 22 में 22 पुलिसकर्मी को मकई का भुट्टा बना दिया गया। चलो क्वेश्चन को ऐसा, किसने कहा था कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना युद्ध है? भैया एक लाइन में कहेंगे, एक लाइन। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन किसने कहा? कांग्रेस अल्पसंख्यक का संगठन किसने कहा? किसने? क्वेश्चन, बिना हथियार वाला किसने कह दिया भाई? तो भाई नहीं, डफरीन तो कहा कि अल्पसंख्यक का समूह है या प्रतिनिधि करता है। क्वेश्चन छेगा, कर्जन ने कहा दिया कांग्रेस, बस उतना ही से काम से, कांग्रेस
लड़खड़ा रही है। हमारा उद्देश्य है कि हमरे कार में ये मर जाए, हम इसको राम नाम सत्य कहे। और सर सैयद अहमद खान जो उस समय 1857 के समय अंग्रेजों का हितैषी था, इन्होंने कह दिया कि बिना हथियार का, हथियार है ये नहीं है, चला गृह युद्ध करने। किसने कह दिया? सर सैयद अहमद का। किसने कहा भाई? अगला क्वेश्चन चलो भाई। 1857 के विद्रोह का नेता और केंद्र नाना साहब कहां पर? कानपुर में। रानी लक्ष्मीबाई कहां पर? क्वेश्चन बहादुर शाह जफर कहां पर? दिल्ली में। मौलवी अहमदुल्लाह कहां पर? मौलवी अहमदुल्लाह कहां पर? क्लियर हो गया? उत्तर के अंदर 1 2 4 1 2 4। अच्छा 1 2 4 3। अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह 1928 लगान वृद्धि करने के लिए किसने भाई आंदोलन का नेतृत्व किया? और वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी के कहने पर इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के कहने पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। कौन भाई कौन दिया? कहने पर गुजरात की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने किसकी? सरदार। भैया एक सरदार न होते तो दुनिया हो जाता बेकार। सरदार न होते दुनिया हो जाता बेकार। और इन्हें लौह पुरुष कहा गया। क्या कहा गया? आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्हें और क्या कहेंगे? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा। और क्या भैया? भारत का विस्मार कहा। और कहा भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा। सिविल सेवा का जनक कहा। और कहा भाई स्वतंत्र भारत के पहले डिप्टी पीएम, पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हटा दे। चित्तरंजन दास, सीआर दास भाई चित्तरंजन दास स्वराज दल के संस्थापक थे। चले अगला क्वेश्चन चलो भाई। क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा गया? किसने कहा? B.A. स्मिथ ने कहा। यही B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है। हो गया। अब गुप्त काल किसका भाई? संस्कृति का। स्वर्ण काल था। क्वेश्चन गुप्त काल संस्कृति का। हटा दे। 17 नंबर जाइएगा। तिलक ने ऐसा क्यों कहा कि नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करेंगे? जल्दी बताएंगे। तिलक ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि पुस्तक में नरक को स्वर्ग में बदलने की शक्ति है। क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन, देवता लोग ऊपर जाइएगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि भैया दानव को देवता में बदलने की शक्ति किसमें? पुस्तकों में। नरक को स्वर्ग में बदलने की शक्ति है। अतः कहा गया कि नरक में भी पुस्तक का स्वागत करेंगे। क्यों? क्योंकि नरक में भी उसको पढ़ेगा, पास कर जाएगा। तो क्या नरक में स्वर्ग बन जाएगा? अगला क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित थे। क्वेश्चन, पंचजन से संबंधित थे। क्वेश्चन थे तो थे में यदु पुरुष या क्रिकेट किसका भाई? अपना बिहार का ऋग्वेद में बिहार का नाम क्या है? क्रिकेट है। कब लिखा गया? वही अभी 24 में है। क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुधरा हुआ था, बहुत सुभद्र थे। कौन थे भाई? सुभद्र थे। कहां पर दिए थे? कपिल वस्तु में दिए। सॉरी, कहां पर दिए थे भाई? मल की राजधानी कुशीनगर में। क्वेश्चन, कौन सी नदी थी? हिरण्यवती नदी के किनारे। यहीं पर महात्मा बुद्ध को
परिनिर्वाण हुआ था, मतलब मृत्यु हुआ था। जल्दी से बताएंगे, बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण, जैन धर्म में मृत्यु की घटना को क्या निर्वाण कहा गया। क्लियर हो गया। महात्मा बुद्ध का प्रियम शिष्य कौन था? आनंद ने प्रथम बौद्ध सम्मेलन में सुत्त पिटक की रचना किया था। जल्दी से बताइएगा, पहला बौद्ध सम्मेलन किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के काल। दूसरा किसके काल में? कालाशोक। तीसरा किसके काल में? अशोक। चौथा किसके काल में? पहला कहां हुआ था? राजगीर। दूसरा कहां हुआ था? वैशाली के चुलबग। वैशाली के चुलबग। तीसरा कहां हुआ था? पाटलिपुत्र के अशोकाधाम। पाटलिपुत्र के। चौथा कहां हुआ था? कश्मीर के कुंडल में। अगला क्वेश्चन चलो। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज क्या थे भाई? 8 तेलुगु कवियों का, जिसमें सबसे प्रधान थे अलसी पेडन्ना। अलसी पेडन्ना। और दूसरा प्रधान था कौन भाई? तेनाली राम के हसीन सपने। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलो बाबू। हिंदी और फारसी दोनों भाषा का विज्ञान था, विज्ञान नहीं विद्वान था। क्या होगा भाई? अकबर तो होगा ही नहीं, तो वो बेचारा निरक्षर था, औंठा छाप था। अकबर क्या था भाई? औंठा छाप था। तानसेन या तो संगीत ढोलक तबला बजाता था। क्वेश्चन, तानसेन क्या था? अकबर के दरबारी है, संगीतकार थे। दरबारी संगीतकार थे। हो गया। बैरम खां का भैया तो शेर साहब युद्ध करता था। कौन थे भाई? अमीर खुसरो बताए थे कितने शासक के दरबार में? अमीर खुसरो की रचना आशिकी है, तुगलक नामा है, नूह सिपर है। बुआ यहां से नूह सिपर भी पूछता है खूब। नूह सिपर है क्वेश्चन जगह, तुगलक नामा पूछता है, आशिकी पूछता है। हो गया। तू फुतुल मुबाहिदीना राजा राम मोहन राय का। तो एक और आशिकी हो गया, लैला मजनू हो गया। एक और है, देखिएगा। और हो गया। बैरम खां क्या था? अकबर का अंगरक्षक था, संरक्षक था। अकबर का संरक्षक था। 1556 से 60 तक अकबर इन्हीं के संरक्षण में काम किया था। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन। कब किया गया स्थापना? किसके द्वारा किया गया? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। यही सर विलियम जोन्स से 2 क्वेश्चन पूछेगा। सर विलियम जोन्स से 2 क्वेश्चन पूछेगा भाई। क्या क्या पूछेगा? विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम, जो क्या था भाई? कालिदास का नाटक था। कालिदास की रचना थी। रचना में कैसा नाटक था जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। एक और पूछता है, जल्दी बताइए ना। एक और क्वेश्चन था, विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस की पहचान। बहुत अच्छा आया था बीपीएससी में, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन। सेंड्रोकोटस की पहचान किस रूप में भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया थे। क्या समझ में आई? चलिए बढ़ते कदम कौटिल्य के संग। 23वां क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन और ले ले। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त का जनक। लॉर्ड वेलेस्ली
सहायक संधि का जनक, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा का बंद किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट है। 1857 के विद्रोह छूट गया, जल्दी करो अब। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे भाई? पामस्टन। और आजादी के समय विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली थे। आजादी के समय और क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, हेलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी। चलिए तो हम उसको फोन कर देते हैं। हाँ चलिए, जय हो, चलिए जय माता दी। एक बार भगवान का देखो भाई, एक बार भगवान का नारा अपने मनो मन नाम ले लो, क्योंकि हम क्लास में आने से 15 मिनट पहले बहुत ही टेंशन में आ गए थे। एक घटना घट गई थी मेरे ससुराल में, और घटना बड़ी जबरदस्त घट गया था। और हम 4 जगह फोन किए हैं। इसीलिए कहते हैं ना, प्रदीप सर का व्यक्तित्व ऐसा है, ईमानदारी ऐसा है। और 4 गो दरोगा ने एकदम कहा कि बिल्कुल छोड़िए ना, हम लोग काहे हैं, आप काहे हमको बनाए, ऐसे आप काहे बनाए, आप जाइए चुपचाप रहिए, कुछ नहीं होगा। मेरे साला जी के पास वो गाड़ी था पूर्णा, 5 साल पहले गाड़ी बेच दिए थे, 4 चकिया गाड़ी था। परसों उस गाड़ी, लेकिन नाम ट्रांसफर नहीं करवाए थे। 1000 के एफिडेविट पेपर पे वो लिखनामा हो गया था कोर्ट से। वो गाड़ी परसों पकड़ा गया, उसका ड्राइवर पकड़ा गया, ड्राइवर को जेल हो गया। अब वो गाड़ी का सारा चीज डीटीओ के पास गया, डीटीओ से फिर मेरे ससुराल वाला थाना, बेनीपुर थाना में एक्साइज थाना है, वहां से दरोगा जी का फोन आया। मेरे साथी साला जी रहते हैं, इनको तो हदक सु क्या, बाप रे आप क्या करें। हमको धरपड़ा के बोले कि ऐसे ऐसे बात हो गया, बाप जुलूम हो गया। क्या हो गया? तो ये हो गया, कर दो तुरी के। क्या हुआ? हम कागज और है जो दिए थे तो मेहमान जी हम तो बनाए थे, लेकिन रूम शिफ्ट किए, इस रूम से रूम में कहाँ है पता नहीं है। क्या बार गाँव गए हैं हम खोजे हैं, लेकिन मिल भी नहीं किया। अरे अब क्या होगा। हम किस थाना से फोन आया था, उस थाना का नंबर लिए, उसको फोन किए, हमको पहचानते हैं, हम कौटिल्या जी एस प्रदीप सर जाने। सर 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 प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम सर, ऐसे ऐसे बात है। तो सॉरी सर, उसको तो पेपर आपको दिखाना ही पड़ेगा। पेपर सर खोजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी कहा है नोटिस हम भेजेंगे ना, नोटिस थोड़ा सा लेट से भेजेंगे, तब तक पेपर खोजिए। तो और कोई उपाय, हम पूछ दिया और कोई उपाय, तो सर ना कोई उपाय नहीं, डीटीओ से आ गया है, बेल लेना पड़ेगा। बेल हो जाता है का? बिल्कुल हो जाता है, हम पकड़ो के ले जाइएगा। हम कहे सब खुल को पकड़ के ले जाइए। क्या सर आप भी, ओकरा पर विश्वास नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर इस 64वीं वाले में पूजा जो आई थी, हाँ उनको फोन किए, उनके जो सीनियर थे वो उसी बेनीपुर से ही आए हैं। कहा गाड़ी कहाँ पकड़ा है, कहाँ कौन थाना से फोन आया था, बेनीपुर का। तुरंत उस दरोगा का नाम दे दिया, अभी नाम नहीं बोलेंगे। बीरभान सिंह था, बीरभान सिंह। कहा रुकिए हम फोन करते हैं। क्या ऐसे कैसे होगा, 10 गो आदमी लिख के देखा तब तो होगा ना। उन्होंने भी कहा कि नहीं लीगल एक्शन है, लेकिन उसका बचाव है कि हम गाड़ी बेच दिए हैं, गांव का 10 गो लोग देखेगा ना, एगो नहीं कुछ होगा, एगो पंचनामा तैयार करेगा, 10 गो गांव का लोग लिखेगा, वार्ड मेंबर लिखेगा। बिल्कुल सही है, टेंशन लेना ही नहीं है। जाइए आप क्लास में। हम गाड़ी पर आए थे, बात करते हुए आ रहे थे। अभी हम यहाँ खड़ा होकर बात कर रहे थे किशन कन्हैया दरोगा से, यहाँ से। उन्होंने कहा कि सर बेकार मतलब टेंशन है, हालांकि ये सब लफड़ा वाला है, ये है, ये सब थोड़ा सा कोई होगा कुछ नहीं, दौड़ बढ़ा करना पड़ेगा। आप लोग के पास टाइम कहाँ है जो दौड़ बढ़ा कीजिएगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, हम बात करेंगे रात में। अभी फोन आया, पेपर मिल गया है, जो
वो वसीयतनामा वाला पेपर था, तब तो कोई टेंशन ही नहीं, बस ई पेपर चाहिए, कहानी खत्म। इसीलिए आप लोग को कह देते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने से पहले, सेकेंड हैंड मोबाइल बेचने खरीदने से पहले पेपर बना लीजिएगा ट्रांसफर करने का, नहीं तो भैया खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। क्या मशा? अब ग्लैड स्टोर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय प्रधान राष्ट्रपति कौन थे भाई? यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? ग्लैडस्टोन। हटा दे। चल अगला क्वेश्चन चलो भाई। फारसी साप्ताहिक समाचार पत्र, ले फारसी साप्ताहिक समाचार पत्र हटा दे। क्वेश्चन से मीरातुल अखबार कौन थे भाई? राजा राम मोहन राय, जिन्हें राजा की उपाधि, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। अकबर द्वितीय के द्वारा मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दिया गया। हो गया। राजा राम मोहन की और कई रचना थी, तूफुतुल मुबाहिदीन, गिफ्ट फॉर मोनोथीसस। और रचना कौन कौन थी? तू फुतुल मुबाहिदीन, गिफ्ट टू मोनोथीसस, गिफ्ट टू मोनोथीसस, और कौन? ब्रह्मनिकल। हाँ, क्वेश्चन संवाद, कौमुदी, और कौन था? चंद्रिका। हो गया, चंद्रिका थे। चलो अगला क्वेश्चन 25 नंबर, चलो बाबू हटा दे। 25 नंबर, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहां पर हराया था? पोली लुड़ के युद्ध में। एक गो तो बार तो हराया, उसके बाद बेचारा हारते चला गया। क्वेश्चन, पोली लुड़ के युद्ध में टीपू सुल्तान हरा दिया। 1781 में, याद रखेंगे 1781 में हैदर अली, हाँ बहुत अच्छा, 1781 में हैदर अली को सर आयरकूट के नेतृत्व में, सर आयरकूट के नेतृत्व में पोर्टो नुरबा के युद्ध में, पोर्टो नुरबा के युद्ध में पराजित किया गया। और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गया। और इसी मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व संभाला और 1784 में मैंगलोर की संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति हुई। क्वेश्चन, 1784 में मंगलोर की संधि द्वारा सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध, यहां पर बहुत लोग नहीं समझिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। हो गया। चलिए आगे बढ़े बाबू। क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 में। तीसरा युद्ध के दौरान, तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1790 से लेकर, और चौथा युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की, यही टीपू सुल्तान की मरने के बाद पुराना राजवंश था अडियार वंश के शासक कृष्णा राजा तृतीय, कृष्णा राजा तृतीय के साथ लॉर्ड बेलेस्ली ने सहायक संधि कर दिया 1799। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फायान ने किस स्थान के बारे में जीवंत विवरण किया है? कहां का भाई? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था और उनका यात्रा वृत्तांत था कौन भाई? इंडिका। और फायान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में आया था। और इनका यात्रा वृत्तांत कौन है भाई? यात्रा वृत्तांत है फो। क्यों कि इन्होंने कहा था भैया इतना अर्थव्यवस्था खत्म था कि कौड़ी का प्रयोग होता था। और गुप्त काल में सुल्तानगंज में सुल्तानगंज से महात्मा बुद्ध का तांबे की एक खड़ा प्रतिमा मिला है जो पटना म्यूजियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कुंवर, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के बनाइएगा। कुंवर सिंह के कब युद्ध, किस युद्ध में असफल रहा भाई? गलत है। हाँ भैया 23 अप्रैल 1857 को तो युद्ध होने स्टार्ट हुआ था, खोली बगावत हुई थी भाई 11 मई से, ये तो गलत होगा। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह चल गए थे, इसका मतलब है क्वेश्चन आया 2 अगस्त 1857 को पहली बार पराजित हुए थे। कौन सा युद्ध में? चिड़िया बालक के युद्ध में, चिड़िया बालक हो गया। क्वेश्चन, अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ था 23 मार्च 1858 में जीत हुई थी। इस जीत में, अंतिम निर्णायक जीत में खुद इतना घायल हो गए थे कि भैया 3 दिन के बाद इनकी मृत्यु। इनके मरने के बाद वीर कुंवर सिंह के बड़ छोटका भाई अमर सिंह के द्वारा युद्ध कर रहे थे। हम्बुराबी की विधि संहिता बेबीलोन में किसकी सभ्यता है भाई? कौन सा? बेबीलोनिया की सभ्यता है। कौन सा सभ्यता है भाई? अब यहां से क्वेश्चन मुझे हटा दे, क्वेश्चन से पाठ्यपुत्र से मिला है, क्वेश्चन बेबीलोनिया में बेबीलोन की सभ्यता मिली है भाई। पूरा क्वेश्चन ऐसे का, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मिस्र की सभ्यता, नील नदी का देन, भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी, भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता, भारत की दूसरी सभ्यता। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन, ईश्वर के अमूर्त की पूजा को क्या कहा जाता है? अमूर्त है, कोई मूर्ति आई नहीं। हम लोग मूर्ति देख के हम लोग क्या है भाई? सगुण पंथी हैं, निर्गुण पंथी। मुस्लिम धर्म में निर्गुण पंथी है, सूफी संप्रदाय निर्गुण पंथी है, कबीरदास निर्गुण पंथी थे। तो सगुण भक्ति है, हम लोग गुण लेते हैं भैया। इस सरस्वती माता है, इनकी बीना ऐसे है, हनुमान जी देखो फरले है, बोला हुआ है, पी के मस्त है। भगवान राम है, देखो कितने सुंदर है। भगवान कृष्ण देखो भाई, सुंदर नहीं होते भी सबसे ज्यादा पटरानियां हैं। आजकल भी देखेंगे, यदि जिसके पास 2-3 गो रहता है कहता भगवान कृष्ण है, सच्चा उसकी बात क्या नहीं जाती है। जो मतलब इस सब में ज्यादा रहता है कहते भगवान कृष्ण है। मतलब जब ये कोई कृष्ण, किसी का नाम में कृष्ण जुड़ जाए, समझ जाना बेटा बहुत समय इनके पास है। उन सबसे गुड रस लेना भैया। ईगो में तो मैनेज नहीं हो पाता है कि मास्टर साहब कैसे मैनेज करता है यार? 3 गो 4 गो को कैसे टेकअप करता है? दुद्दू का मोबाइल और दोनों मोबाइल और दुद्दू को नंबर रखता है। ईगो नंबर से तो बातें नहीं कर पाते हैं। अभी साली जी का वीडियो कॉल आया था, देखो इसमें 3 मिनट पहले वीडियो कॉल आया हुआ है। साली जी का वीडियो कॉल नहीं रिसीव किए भाई, साली जी का वीडियो कॉल रिसीव नहीं। अब तू सोच, अब यो कॉल कान में ठेपी लगे, ठेपी ऐसे सर भी पता नहीं, सर भी चश्मा दुद्दू को 576 पावर का ओरिजिनल 576 मेगापिक्सल का, ऊपर से ठप्पा लगल है, तैयो नहीं पता। गजब लीला है। अभी बाइक आ रहे थे, एक लड़की दुपट्टा लगे थी, खूब हंस के बड़बड़ाती जा रही थी। परवीन सर कहे कि पागल है क्या, ना बतिया रही है। कोई देखो नहीं किया, दुपट्टा ऐसे भैया, ऐसे लोग एक्सीडेंट कर जाता है। पीछे से कोई सीटी मार रहा है, जवाब नहीं, मार दिया, ठोक दिया, चल
आइए, तो अब देखो भाई, निर्गुण पंथी में क्या है? कोई स्वरूप नहीं है। सगुण पंथी में क्या है? स्वरूप। ईश्वर की अमूर्त की मतलब कोई मूर्ति नहीं है। निर्गुण में अमूर्ति की पूजा किया गया। क्वेश्चन राम भगवान, सीता, गीता सबका मूर्त बना के लिया गया। अगला चलो, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? भैया भगवान कृष्ण की दीवानी, भगवान कृष्ण की दीवानी। भक्ति काल कहां पर? राजस्थान, राजस्थान में मीराबाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजात शत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने का साक्ष्य मिला? बड़ी नया क्वेश्चन है। अजात शत्रु के द्वारा बुद्ध की शिक्षा भारूत स्तंभ लेख है। कहां पर? भारूत स्तंभ लेख है। भारूत स्तंभ लेख कहां पर भाई? अपना वैशाली में मिला है। अंतिम मौर्य शासक कौन था जिसकी हत्या कर दिया 185 ईस्वी पूर्व में कर दिया? कौन भाई किया? पुष्यमित्र शुंग कर दिया और शुंग वंश की स्थापना किया। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, चलो भाई, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग का सिद्धांत किसने दिया था? भाई हमने कहा चारों याद आया? कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन से डिस्कशन बताते। पुष्टि मार्ग कौन? क्वेश्चन से यहां से हमने कहा था शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत दिए और स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद मत दिए और कौन सा संप्रदाय? स्मृति संप्रदाय ने श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय की स्थापना की। हो गया। तीसरा वल्लभाचार्य, कौन सा भाई? वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दिए, शुद्धाद्वैतवाद दिए और पुष्टि संप्रदाय, आपका क्वेश्चन भी है, इसे कहेंगे रुद्र संप्रदाय। हो गया। चौथा क्या हुआ भाई? माधवाचार्य। माधवाचार्य ने कौन सा मत दिए? द्वैतवाद मत दिए और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। और निम्बकाचार्य ने कौन सा? द्वैतवाद दिए और कौन सा भाई? सनक संप्रदाय। उत्तर तो सब निकल गया होगा। रामानंद के द्वारा भक्ति को दक्षिण से उत्तर भारत लाया गया। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में भक्ति के भाव का अचिंत्य भेदा भाव, उत्तर निकल गया। चलो 34 नंबर, चलो बाबू, छूट जाएगा, चलो बोलो, फोटो भी लेते चलेंगे बाबू। क्वेश्चन, कितने पुष्टि मार्ग किसने दिया था? कितने नहीं, किसने दिया था? किसने दिया था? वल्लभाचार्य के द्वारा दिया। मुगल राजकुमारी जहां आरा बेगम किस व्यक्ति के जीवनी मुनीस अल अरबा में लिखा है? तो यह क्या था भाई? क्वेश्चन ध्यान देना, यह सूफी संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय? जिसमें कौन सा सूफी के संबंध में? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती वंश की स्थापना की। मुनीस अल अरबा, मुनीस अल अरबा, मुनीस अल। क्वेश्चन से दारा सिको की बहन थी भाई, दारा सिको भी चिश्ती। क्वेश्चन पूछेगा, सूफी संप्रदाय को पालन किया दारा सिको भी। क्वेश्चन, दारा सिको के गुरु कौन थे भाई? मुल्ला दाऊद। दारा सिको गुरु कौन थे? मुल्ला दाऊद। हो गया। दारा सिको के गुरु कौन थे? हटा दे। मुल्ला दाऊद किस संप्रदाय से संबंधित थे? कादरी संप्रदाय से। दारा सिको का गुरु कादरी संप्रदाय से संबंधित मुल्ला दाऊद थे। अब तो बोले थे हमको कि मिट्टी भी ठीक हो जाएगा। 5 घंटा से तो फिर रीजन फिर कल होगा। हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन, चलो बाबू। मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड में किसे फांसी की सजा मिली थी? किसे फांसी कब मिला था? 11 अगस्त 1908। किसने अपने आप को ठोक लिया? अपने आप को गोली मारा। हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा 30 अप्रैल 1908 को, यो भी याद रखें, 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका था मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी पर, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर। अरे भैया सुन जरा, सब लोग है, हमरा एगो वीडियो बना दो तेरे बउआ। अरे जामलाल, सब लोग अपना अपना हाथ में जरा क्वेश्चन निकाल लीजिएगा और दोनों हाथ उठा के माता रानी का नाम लेते हुए, रे बउआ हाँ, अच्छा ऐसा महिला बटालियन, अब की बार जय कौटिल्य, अब की बार जय कौटिल्य, जय बार। बहुत लोग अभियों ने उठाया है, चले बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां से भगत सिंह को फांसी दिया गया 23 मार्च 31। अब रे चुप हो गया। क्वेश्चन पूछेगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कहां पर? लाहौर जेल में फांसी दिया गया। चल आगे बढ़े। 36 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ में स्थित धेमक स्तूप का संबंध किससे? छूट गया, जल्दी लिख लो, जल्दी करो। अब सारनाथ में स्थित अशोक का धार्मिक स्तंभ बुद्ध के प्रथम, जो सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन दिए थे। क्वेश्चन किनके किनके पास क्वेश्चन टोकन ले लिए थे आते समय? मैं यार कहे थे टोकन लेने, फिर वो निकलिएगा, फिर जाइएगा। कितने आदमी के पास क्वेश्चन टिकट है, टिकट या कार्ड है? और जिनके इनके पास है दीजिए। कल कहे थे ना कि टोकन लेके आइएगा, गजबीला है। और टोकन वाला झमेला हटाइए, कार्ड वाला झमेला कर लीजिएगा। और हमारा तो मैनेजमेंट पर बड़ी प्रेशर है, पहले कह देते हैं मैनेजमेंट का कैया से कि भाई टिकट का दाम चेंज करा दिया जाए, टिकट का दाम चेंज कर दिया जाए, या तो 15 रुपया कर दिया जाए, 20 रुपया कर दिया जाए। लेकिन हम दबाए ले हैं, हाँ फुल लेंथ का टेस्ट चल रहा है भाई। और 71वीं बीपीएससी के लिए आ रहा है अगले सप्ताह से। 71वीं बीपीएससी के लिए पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, कंप्लीट टेस्ट, केवल लिखा बारी पढ़ा नहीं पर सब डिस्कशन होगा भरपूर। और बीपीएससी शिक्षक का वैकेंसी आ जाएगी तब उसका फिर टेस्ट स्टार्ट होगा, अभी उसको एसटी लगा दिया गया। बीपीएससी सिविल सेवा 71वीं बीपीएससी के लिए प्री का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, अगले सप्ताह में घोषणा कर दिया जाए। 10 गो का उसका भी पैकेज रहेगा, मार्केट से कम आपको वहां पर भी दिया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का संबंध, जो कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? धर्म चक्र परिवर्तन किए थे भाई, धर्म चक्र परिवर्तन। और इसे धर्म चक्र प्रथम को क्या कहते? प्रथम उपदेश कहते। कहां पर हुआ था? हो गया। चले अगला क्वेश्चन चले। 1857 के क्रांति से समय डंका शाह, अभी बताए थे, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, डंका शाह। आज का टेस्ट में भी कर, भारत में विधवा पुनर्विवाह, इस सब अभी तक 24 में चल रहा है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके काल में? किसके काल में? कैनिंग के काल में। किसके काल में? कैनिंग के काल में। किसके प्रयास से? कौलो बताए थे, यह ईश्वर विद्यासागर की रचना थी, सोम प्रकाश। इस पर लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। आपको लगेगा ना, आप एग्जाम दीजिएगा ना, तो आपको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन सब तो सब हमारा
आंखों के हाँ, लेकिन एक गलती नहीं करना है, जानता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है। मैं गारंटी देता हूं जो डिस्कशन को रेगुलर बढ़िया से कहते ना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत लाएगा, बायगोर कहते हैं कोई भी दुनिया का कोई भी जीके उसके सामने बौना हो जाएगा। आप डिस्कशन करो तो सही, करते क्या टेस्ट देते हैं अब भाग जाते हैं, यूट्यूब पे देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, क्या यूट्यूब पे देख लेंगे, कितना यूट्यूब पे देखता है सो भगवान मालिक है। तो नहीं, पटना में रहकर जो ऑनलाइन का क्लास करेगा, ऑनलाइन क्लास करेगा, वो सबसे बड़ा गुनाहगार है, वो खुद का गुनाहगार है। क्योंकि आपके माता पिता यह सोच के पटना में नहीं भेजे थे कि पटना में तू जा ऑनलाइन क्लास करिए, तो भैया तू घरे में रह के ऑनलाइन क्लास काहे नहीं किया? घर में रह के कुछ पैसों बचता बाबूजी का, कुछ घर का कामों योगदान हो जाता। महिला बटालियन भाई क्यों भाई हमारा लॉज हॉस्टल बंद हो जाता, कोई बात नहीं, 50 क्वेश्चन करके जाओ, 60 क्वेश्चन करके जाओ, 10 से 20 क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस देती है लू एकदम कबूतर जा जा जा। आइए, राजा राम मोहन नायक के प्रयास से सती प्रथा पर बैन लगा था, कल भी बताया 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा बैन लगा था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। लेकिन कल भी बताए थे सती प्रथा को कानूनी रूप से अवैध करार दिया गया 1861 में, 1861 में। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मैं ही राज्य हूं और मेरे द्वारा शब्द ही, किसने कहा था? कई बार क्वेश्चन, लुई 16 के काल में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, लुई 16 के काल में, इसमें कभी कभी फांट देगा, मैं ही राज्य हूं कहा था 14, मेरे द्वारा किया गया कथन ही कानून ही कहा था 16। लेकिन ये अलग अलग यदि ऐसा रहे, मैं ही राजू किसने कहा था 14, मेरे द्वारा कथन ही कानून है किसने कहा था 16। लेकिन कभी कभी लिख के लड़ में रहेगा मैं ही राजू मेरे द्वारा कथन ही कानून होगा, लुई 16 नहीं, लुई 14। लुई 16 के काल में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। महात्मा गांधी पहली बार बिहार कब आए थे? पहली बार बिहार कब आए थे? 15 अप्रैल 1900 किसके कोहने पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के। राजकुमार शुक्ल कहां निमंत्रण देने गए थे? बनारस अधिवेशन में, कुछ लखनऊ अधिवेशन, बनारस में नहीं मुलाकात, लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन हो गया। अगला क्वेश्चन चल भैया, स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया? चित्तरंजन दास एवं 1 जनवरी 1923 को कहां पर किया गया? इलाहाबाद में। जो कांग्रेस का स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तीसरी बार विभाजन थी। पहला विभाजन 7 में, पहला विभाजन, दूसरा विभाजन 18 में, दूसरा विभाजन और तीसरा विभाजन हो गया। अब क्वेश्चन आया, हटा रहे बाबू, मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या होता भैया? सिंधी भाषा का शब्द है, हजारों बार हो, मृतकों का टीला है, मृतकों का टीला है, हो गया मृतकों का टीला। क्वेश्चन मोहनजोदड़ो, कल का क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्थल क्या मिला है? अन्नागार। कौन सा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? खोज कौन किया था? राखल दास बरादरी। किसके दिशा निर्देशन में? जॉन मार्शल। किसके दिशा निर्देशन में? कब? 1922 में। भैया देखो पिछला क्वेश्चन कब आया था? वह 11 अगस्त, अभी तक 7 अगस्त खत्म था, 11 अगस्त में आ गए क्वेश्चन। मृतकों को हाँ हो 40 नंबर की हो बोला? कब? 15 अप्रैल, 10 अप्रैल, एक बार चेक कीजिए तो। अच्छा सॉरी, 15 अप्रैल, सॉरी 15 अप्रैल चंपारण पहुंचे थे, सॉरी 15 अप्रैल को, 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। आप कहा बिहार का 10 अप्रैल, आप 15 अप्रैल को पहुंचे थे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह।
वेरी गुड, यही है कौटिल्य परिवार का गिद्ध दृष्टि। क्या अगला क्वेश्चन चलो भाई, 43 नंबर चलेंगे। रंपा विद्रोह कहां पर हुआ? सीताराम राजू के नेतृत्व, किसके नेतृत्व में? सीताराम। कब हुआ था भाई? 1922 में, सीताराम राजू। अगला क्वेश्चन चले, वास्को डी गामा भारत कब आया था? कहां आया था? केरल के मालाबार तट पर स्थित, केरल के मालाबार तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह, कालीकटपुर कोझिकोटे पर। यहां के शासक कौन थे? जमोरिन। दूसरी बार कब आए थे भाई? दूसरी बार 1502 में। तीसरी बार कब आए थे? अब 1524 से मृत्यु हो। ले बेटा जो बार बार आते रहो, क्लियर क्यों? पहली बार कब आए? 1400। दूसरी बार कब आए? तीसरी बार कब आए? कौन था? पुर्तगाली आदमी था। हो गया। अब यहां से 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था, गोवा को अधिकार किया था। बीजापुर के शासक से छीना था और गोवा को राजधानी बनाया था। 1529 में गोवा राजधानी बना। राजधानी बना किसके द्वारा? नीनोहो दी कुनहो के द्वारा। हो गया। पीछे 1529 थी। सोलो भाई 1803 1503 में कौन था? केरल के कोचीन। कोचीन आया 1529 से 30 तक रहा था। उसके बाद कौन बना? गोवा पुर्तगाली कंपनी की राजधानी बन गई। हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की सेराजेवो हत्याकांड। किसका हो? देखो दरोगा जी का फोन आ गया। हेलो, हाँ पेपर मिल गया, पेपर मिल गया। हाँ मिल गया, हाँ पेपर मिल गया, घर में ही रखा था। हाँ 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 वो 4 व्हीलर था, 4 चकिया था। हाँ वो मिला था, 1000 का सर्टिफिकेट बना हुआ है। ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। हो गया। जल्दी खोजो भाई। आर्यों का मूल निवास कहां था? मध्य एशिया। मध्य एशिया, एशिया लिखा हुआ काम चलेगा। किसने कहा? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया। हो गया। दिल्ली का जामा मस्जिद हजारों बार टेस्ट में अच्छा इस अच्छा एगो का इस सब टेस्ट में आया हुआ कि नहीं? कब आया था? किसने के द्वारा? जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसने लिया? प्रजापति ने लिया। उस वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे भाई? इंद्र थे, उसके बाद अग्नि थे, उसके बाद सोम थे, उसके बाद वरुण थे। इनकी चर्चा 250 बार। अग्नि 200 बार, सोम कितना 100, वरुण की चर्चा। लेकिन सबका स्थान उत्तर वैदिक काल में ले लिया प्रजापति उर्फ ब्रह्मा। हटा दे। 39 नंबर 49 किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना? आइए बताए कौन? सर सैयद अहमद का। वैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहां पर हुई थी? हम्पी, जो वर्तमान कर्नाटक में। किसके द्वारा राजधानी भैया? क्वेश्चन, स्थापना किसके द्वारा किया गया? हरिहर एवं मुक्का नहीं, बुक्का। इन्होंने कौन सा वंश? संगम। कौन थे भाई? इनके पिताजी थे। संगम कौन थे? गुरु का नाम क्या था? संत विद्यारण्य। संत इन्हीं के कहने पर अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया। हो गया।
गया। ऐसी संगम वंश के शासक थे देवराय प्रथम, जिनके काल में वेनिस यात्री आया था। इटली नहीं था, बीपीएससी मुख्य परीक्षा में वेनिस यात्री था, इटालवी यात्री नहीं था। वेनिस यात्री निकोली कोंटी किसके काल में आया था? देवराय प्रथम, जिन्होंने नवरात्रि होली की चर्चा करते हुए कहा दास प्रथा का प्रचलन, दास प्रथा के बारे में चर्चा किया था। उससे देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल फारस यात्री अब्दुल लज्जाक आया था, जिन्होंने अर्थशास्त्र के बाद अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। क्वेश्चन पूछेगा कृष्णदेवराय के काल में बारबोसा, डोमिंगो पायस, बारबोसा और डोमिंगो पायस आया था। क्वेश्चन पूछेगा अच्युत देवराय के काल में पुर्तगाली यात्री कौन आया था? नूनीज। ये सब कई बार हो चुका होगा। आइए अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन थे भाई? ज्योतिबा फुले। किस भाषा में? मराठी। भैया मरोटा हो गया मराठी। आया महाराष्ट्र हो गया, जो 3 गो राजकीय भाषा को लागू करने वाला भारतीय पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन चलो भाई, अमृतसर के संस्थापक कौन थे? चौथा गुरु, चौथा गुरु। अब 5वां गुरु अमर अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। हो गया। गुरु नानक पहले गुरु थे, लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किए। और तेग बहादुर 9वें गुरु थे, जिसे औरंगजेब ने बेटवा का साथ देने के कारण हत्या करवा दिया। आया अर्जुन देव को जहांगीर ने हत्या करवा दिया। वहां पर बेटवा का विद्रोह का दिया था, साथ शाहजादा खुर्रम का साथ दिया था, खुसरो का साथ दिया था, खुर्रम ने खुसरो। हो गया। यहां पर अकबर लंगर व्यवस्था का अस्थायी बना था दूसरा गुरु। यही दूसरे गुरु रहेगा और कोई तीसरा चौथा नहीं रहेगा। पहला लाया था नानो। हो गया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। एक तरफ हेक्टर मुनरो थे, एक तरफ हेक्टर मुनरो, एक तरफ क्या था? त्रिगुट सेना था, त्रिगुट सेना थे। नेतृत्व कौन किया था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। दूगो और कौन थे भाई? बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम था, और अवध का नवाब कौन भाई? सुजा उद्दौला, सुजा उद्दौला था। वो ध्यान देना। क्वेश्चन जगह सालम द्वितीय के साथ कौन किया भाई? यहां पर चलो भाई, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी कब? हाथी दिवस के दिन। हाथी दिवस कब है? 12। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब है? 12 अगस्त 1765 को। क्लाइव वर्सेज सालम द्वितीय और सुजाउद्दौला को 16 अगस्त 1765 को क्लाइव एवं इसके बीच। इसको क्या हुआ? 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर कहां भेज दिया? इलाहाबाद। और इससे 50 लाख रुपया जुर्माना लिया। कितने लाख रुपया? हटा दे। 54 नंबर चलेंगे। मृक्ष कटिकम किसकी रचना? स्वप्नवास दत्तम, स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना? मालती माधव, मालती माधव। कालिदास की रचना तभी बताते। अभिज्ञान शकुंतलम विक्रमो वर्षीय मालविकाग्नि मित्र रघुवंशम कुमार संभवम ऋतु संहार मेघदूतम। कुल 7 रचना। 2 + 2 + 3, 2 हो गया महाकाव्य, 2 हुआ खंड काव्य, 3 हो गया नाटक। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कालिदास का भारत का, शेक्सपियर का। जजिया कर को किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कहां पर लागू किया गया था भाई? सिंध पर लागू किया था। जजिया कर को किसने? अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया। 1679 में पुनः लागू किया। हो गया। जहांदार शाह ने समाप्त कर दिया, फर्रुख शेर ने फिर। जहांदार शाह जिनको कार्यकाल 1712 से 1713 समाप्त किया।
फर्रुख सियर का काल रहा 1713 से 1719, पुनः लागू किया। और मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 बिल्कुल पूर्णतः समाप्त किया। दूगो और सिवाय फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण को जजिया करके दायरे में लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसका सबका सोल्यूशन, इन्होंने कहा कि बिहार पुलिस में जो मैथ का क्वेश्चन आता है सबका सोल्यूशन एक संडे को महामैराथन लेके 2 घंटा 3 घंटा में जितना भी 15-20 को का क्वेश्चन लेके 5 को क्वेश्चन तो रहता है, सबका एक महामैराथन करवाएंगे। चिंता न करें, हटा दे। चला अगला क्वेश्चन एगो छूट गया था, कौन? यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने भी जजिया कर को लागू किया था। उनके काल में भी जजिया, जकात, खुम्स, खराज फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण को जजिया करके दायरे में ले लिया था। 56 नंबर क्वेश्चन, 22 जनवरी 1905 कौन सा था? अब देखो भाई, इस सब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस क्वेश्चन को नहीं छाड़ पाएगा? क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन चेगा कब भाई? 6 अप्रैल 1930। उत्तर क्या निकलेगा? अब यहां से क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930, कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा से। 6 अप्रैल को नमक बनाकर अंग्रेजी नमक का अंत तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया। अगला, गांधी जी को किस गोल में सम्मेलन शामिल हुए थे भाई? दूसरा। कब से कब तक हुआ था? 7 सितंबर 1931 से चला था, 1 दिसंबर 1931 तक चला था। गांधी जी कब पहुंचे थे? SS राजपुताना, SS राजपुताना जहाज से पहुंचे थे। जहाज से पहुंचे थे कब भाई? 12 सितंबर 1931 को पहुंचे थे। लेकिन कोई बात नहीं, बीच में उठ के आ गए और बेस्टियाना जहाज से, इटालियन जहाज था बेस्टियाना से वापस आए थे। हो गया। एकमात्र में कांग्रेस शामिल हुए थे, कौन में? दूसरा में। क्लियर हो गया? चल अगला क्वेश्चन, चलो पहला में हुआ था 30 में, दूसरा हुआ था 31, तीसरा हुआ था, चौथा तो हुआ भी नहीं था, दूसरा तीसरा 32 में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई भाई? कितनो कर्म बाप तैयो जितो कौटिल्य छा। भैया 7 साल तपस्या किया सारनाथ में अपने 5 मित्र के साथ मृगदाव जंगल में, कुछ नहीं मिला। आना पड़ा कौटिल्य जीएस में, बिहारे आना पड़ा, जिसमें टारगेट बैच ज्वाइन किया। और टारगेट बैच ज्वाइन करने के बाद मात्र 49वें 7 सप्ताह के अंतिम दिन 49वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहां पर भाई? कौन सा नदी? निरंजना उर्फ फाल्गु। कौन सा वृक्ष? महाबोधि वृक्ष। केमा जनरेशन है वर्तमान जो पीढ़ी है? कौमा? बोलिए कोई उल्टा पुल्टा। हो गया। वर्तमान चौथी जनरेशन, चौथी पीढ़ी का है। चला अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिए थे? प्रथम उपदेश क्वेश्चन, कुशीनगर में निर्माण हुआ, मृत्यु हुआ। लुम्बिनी में जन्म हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अगला, पंचतंत्र के लेखक और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल के पश्चात दूसरा सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित पुस्तक कौन सा? क्वेश्चन, बाइबिल के पश्चात दूसरा सर्वाधिक, क्वेश्चन में देसी प्लस विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक
हर्षवर्धन भी बड़ी विद्वान शासक थे। हर्षवर्धन की रचना नागानंद, प्रिय दर्शना, रत्नावली। रचना कौन? छोटकी भी आई, बड़की गोल है। अच्छा बड़की भी है, मंझिलकी गोल है। कौन कौन भाई? रत्नावली, प्रियदर्शिका और कौन? नागानंद। हो गया। बाण भट्ट की कई रचना, कादंबरी भी है। और कौन है भाई? हर्ष सहित है। और कौन है? पार्वती परिणय और चंडी शतक। दुइयों को याद रखिएगा। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। चलो भाई, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन है, समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के महासंधि विग्राहक के पोस्ट पर काम थे। युद्ध एवं शांति के मंत्री थे। हो गए। विष्णु शर्मा की रचना भी बताई थे। कौन? पंचतंत्र। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में। आइए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में यह मूल रूप से कहां था भाई? कहेंगे मूल रूप से यह था, मूल रूप से कौशांबी में, कौशांबी में था। अशोक की रानी, अशोक की रानी कौन? कारुबाकी का नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन हटा दे, कारुबाकी का नाम लिखा हुआ। इसमें कितने व्यक्ति का नाम है भाई? 5 व्यक्ति का। प्रयाग प्रशस्ति में 4 शासक, 1 गैर शासक। गैर शासक का नाम किसका है भाई? बीरबल का। फारसी में। 4 शासक में अशोक का नाम ब्राह्मी में, समुद्रगुप्त का नाम संस्कृत में, अकबर एवं जहांगीर किसमें? फारसी में। अकबर और जहांगीर कहां पर भाई? फारसी में। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो बाबू, 61 नंबर। सविनय अवज्ञा कब प्रारंभ हुआ? 1932 में पुनः बंद किया गया, 31 में बंद किया गया पुनः। क्या किया जाए? 61 चल रहा है, 61 चल रहा है। ठीक है। ना ना, हाँ ठीक हो गया। 1934 से बिल्कुल समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ की स्थापना ऐतिहासिक संस्था किसका मुख्यालय भाई? रामकृष्ण सत्य साई में नहीं, रामकृष्ण मिशन। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद। अब यह जो बेलूर मठ है, इसकी स्थापना किया गया था 1887 में। रामकृष्ण मिशन हो गया 1897। अगला क्वेश्चन। चलो भाई, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? अब अंतिम मौर्य शासक वृद्धराज, अंतिम मौर्य शासक। अगला क्वेश्चन। चलो भाई, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 39 से लेकर 45 तक चला था। पोलैंड पर आक्रमण किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कैसा मकबरा? अष्टकोणीय मकबरा है। कैसा मकबरा है? अष्टकोणीय मकबरा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रभाव। कौन बनाया था? खुद ने बनाया था। वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज का, और 43 का कहां पर? किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। यदि रहता टोक्यो में 1942 में। किसके बाद? रास बिहारी बोस। क्वेश्चन समझ में? आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन, आजाद हिंद सरकार। आजाद 1943 में यहीं पर आजाद हिंद सरकार। अच्छा, इस सीरीज को क्या प्रत्येक शनिवार को कंटिन्यू रखे? पक्का? शर्त रहेगा, ऑनलाइन नहीं होगा।
एप्लीकेशन वाले जो बिहार के बच्चे पटना में नहीं है उनको भी लॉस नहीं होगा, उनका आईडी होगा। तो प्रयास किया जाएगा कि उनके आईडी पर हाँ रिकॉर्ड हो या लाइव हो उनको दे दिया जाएगा। लेकिन आप लोग का नहीं है, आधा है आधा नहीं है, कुछ कुछ होता है क्या? आप लोग का भी होगा, धैर्य रखेंगे। क्या बात है, हम लोग शिक्षा चिंता ना करें, आपके लिए भी स्पेशल प्लान, उसका भी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट फिर से एक बार यूट्यूब पे दिए तो फिर से होगा, चिंता ना करें। जैसे वैकेंसी आ जाएगा ना उसके लिए आपका सब कुछ सेपरेट हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा। वैसे मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? किसके द्वारा? अब यहां से बउआ ध्यान दे दो, दूगो क्वेश्चन यहां से दिया हुआ। जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में, किसके दिशा निर्देशन में दिशा निर्देश रहता तो जॉन मार्शल या निदेशक थे, लेकिन या तो डायरेक्टर थे। लेकिन किसके काल में, किसके द्वारा? हड़प्पा किसके द्वारा? 1922 में मोहनजोदड़ो, 1921 में हड़प्पा। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा पहली बार सर्वेक्षण किया गया 1853 में प्रथम संरक्षण किया गया, सर्वेक्षण किया गया। हो गया। चलिए अगला 68 नंबर, चलो बाबू। आर्य समाज के संस्थापक 1875 कहां पर? बंबई में, बाद में लाहौर में इसकी शाखा ले गया। और इन्होंने ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा भारत भारतीयों की है, भारत भारतीयों का है। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग और वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन समझेगा, इनकी हिंदी में रचना थी सत्यार्थ प्रकाश। बड़ी क्वेश्चन हुई सर, कौन सी भाषा में थी? हिंदी में। हटा दे। 69 नंबर जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बीपीएससी में आया हुआ था? धौलावीरा से। जल संरक्षण, जल प्रबंधन, स्टेडियम कहां से? धौलावीरा। क्वेश्चन यहां से, चलो भाई। ढेर सारा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा से काले रंग की कांच की चूड़ी। अगला नाजी पार्टी के, नाजीवादी, हिटलर, फांसीवाद, मुसोलिनी। फांसीवाद, फांसीवाद, मुसोलिनी, फांसीवाद, मुसोलिनी। अगला क्वेश्चन, सूरत विभाजन अध्यक्ष कौन थे भाई? रास बिहारी घोष थे। 1908 में भी अध्यक्षता किए थे। भगवान को क्वेश्चन छेगा, बंगाल सूरत विभाजन, कांग्रेस विभाजन, फिर एकीकरण कब हुआ? एकीकरण हुआ 1916 में, लखनऊ अधिवेशन। पानी की बोतल ये तो हो गया। और किसके मध्यस्थता? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट की मध्यस्थता, एनी बेसेंट के कारण। हो गया। चले एसी अध्यक्ष कौन थे भाई? एसी मजूमदार अध्यक्ष थे, एसी मजूमदार। अध्यक्ष कौन थे? एसी मजूमदार। अगला क्वेश्चन, चलो भाई। जैन धर्म के तीर्थ, बोला बोला, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। कहां पर समाधि लिए थे? संवेद पर्वत। कहां पर? पारसनाथ। 24 में, प्रथम 21 में का प्रतीक चिन्ह नीला कमल। 22 में कौन थे? अरिस्टे नेमी, कौन? शंख। 23 में पार्श्वनाथ सर्प। 24 में का पहले का क्या थे? वृषभ, सिंह थे भाई। अब कल परसों में बिहार पुलिस वाला में बात को 2 गो 6 गो ऊपर 6 गो नीचे याद कराए थे। देखो 4 गो आया,
आइए अगला क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर 1912। अब क्वेश्चन कभी कभी 12 उधर कितना 16, 16 12 कितना 28। अब लेकिन एग्जाम में कभी भी 27 28 दोनों नहीं देगा, या तो 27 देगा या 28। 27 बहुत लोग कहता कि नहीं 1908 में अधिवेशन नहीं हुआ था, हम तो 1908 में लिखाए हैं, रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे। तो जब घोष नॉट बोस घोष से, तो यहां से 1885 में हुआ था, 85 से 1900 तक आए था कि 16 गो 12 आया था 12, तो 16 12 28। अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन गया में कब हुआ था? 1922। 22 में कितना? 28 10 28 10 38 हुआ था भाई, CR चितरंजन दास। 38 में CR दास थे। 40 में कहा हुआ था? रामगढ़। 1940 में कहा हुआ था? रामगढ़ में, जो वर्तमान में झारखंड उस समय अपना बिहार था। अध्यक्ष कौन? मौलाना आजाद, जो सर्वाधिक समय तक रहे थे। चल 73 क्लियर। 74 चले, वर्साई की संधि कब हुई थी भाई? 1919, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला चतुर्थ आम बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ था? कश्मीर के, इस सब बता दीजिए। पहला कहां हुआ था, दूसरा, तीसरा और चौथा कहां? अगला क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? पान खाकर चांद के घर चल गया। क्वेश्चन पूछेगा, चरक किसके दरबार में थे? किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। अजीबक किनके दरबार में? बिंबिसार, बिंबिसार के दरबार में। हर्यक वंश के शासक थे। क्वेश्चन यहाँ इनके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो कोई नहीं भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे कौन हो? धनवंतरी। क्वेश्चन पूछेगा, अवध के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र, बाबा रामदेव नहीं, बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया। हटा दे, बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में सीताराम आश्रम किए थे। अगला क्वेश्चन चलो बाबू, हो गया। पंचतंत्र के लेखक कई बार हो चुका है। क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु? चौगान उर्फ पोलो, चौगान उर्फ। क्वेश्चन, चौगान या न रहता तो क्या होता? पोलो। कब हो गया? 1210 में। बीपीएससी में क्वेश्चन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास्ता से मुक्ति कब किया था? 1208 में। 1208 में हो गया। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा? ये सब तो हलवा वाला है। बाबर का मकबरा कहां? काबुल में। लाहौर में जहांगीर का, आगरा में शाहजहां का, दिल्ली में हुमायूं के साथ साथ कई मुगल बादशाह को दिल्ली का मुगल काल का मकबरा कह दिया गया। अगला, गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? जो वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में, पाक में है, 1469 में। 10वें सिख गुरु का जन्म? पहला गया पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, 10वां लिया पी से पटना, 10वां लिया पी से पटना। उस होम रूल आंदोलन के पत्रिका कौन थे भैया? दूगो था। उस होम रूल आंदोलन से संबंधित दूगो पत्रिका, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अब इसमें तो मराठा भी है, केसरी भी है, लेकिन यह दोनों किसका? बीजी तिलक का। मराठा किसमें भाई? मराठा अंग्रेजी में, केसरी किसमें? मराठी में। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसका? एनी बेसेंट का। तो किसमें था भाई? यह न्यू इंडिया में, नया इंडिया होना था, हो गया न्यू इंडिया। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई। पहला कारखाना अधिनियम पूछ रहा है। अच्छा, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य किसमें है? क्वेश्चन बौद्ध धर्म में है। ये जो 4 आर्य सत्य है, दुख, पहले दुख, सब लोग दुखी है। प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, उन कारणों में एक कारण इच्छा है, और चौथा, उन इच्छा को काबू में पाया जा सकता है। क्लियर हो गया? कितने? 4। पहला क्या था?
दुख है, आप भी दुखी है, हम भी दुखी है। हम दुखी इसलिए कि हमारा बेटा बेटी का दरोगा नहीं बन रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है। वैकेंसी आएगा तो जल्दी जल्दी परीक्षा देगा, जल्दी जल्दी पास करेगा। आज को दरोगा जी का फोन आया था, कहाँ है? हम उस समय क्लास ले रहे थे टेसीज का, आप देखे होंगे फोन से बतिया होंगे। कहाँ थे? तो कहाँ, हाँ कार्ड लेके आएंगे, कार्ड लेके आना है। तो आप तो घर पे हैं, हम ऑफिस की तरफ है। कहिया बिया है? 11 मई को। 11 मई को हमरो मैरिज डे। अब तो गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला हो गया। 11 मई को एगो और काट, दुद्दू को शादी है भैया, एगो हमरो शादी का 11वां साल, झेल है 11 साल से को। तो साथ देखो, हा ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बड़का भैया बेंच पर बैठे हुए, छोटका भाई बाहर में। बड़का भाई को प्यास लगा होगा, छोटका भाई खुद भी पानी पिए हैं, बड़का भैया के लिए 1 गिलास पानी लेके आए। आहा, किसको किसी की नजर गुजर न लगे, राम लखन की जोड़ी का हो गया। कौन सा अगला क्वेश्चन? चलो भाई, चतुर्थवाद सम्मेलन कश्मीर के कुंडलवन में। क्वेश्चन, छबीना विज्ञान में प्रारंभ किया गया था, पहली बार समाप्त हुआ 1931 में, फिर प्रारंभ हुआ 32 में, फिर समाप्त हुआ, अभी लिखा दिए थे। क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा भारत का पहला सत्याग्रह था, पहला जन सत्याग्रह 1919 में, पहला जन आंदोलन 1920 में। वो सब प्रथम सत्याग्रह भारत का, प्रथम जन सत्याग्रह आप 1920 रहा था। प्रथम जन आंदोलन जो कौन थे भाई? असहयोग। हो गया। उन्हें 89 में जाएगा। पहला कारखाना अधिनियम किसके काल में? पहले में क्या था? बहुआ को संरक्षण दिया गया। दूसरा लेंसडाउन के काल में कब हुआ था? दूसरा 1891 में बहुआ के माई का संरक्षण दिया गया, महिला संरक्षण। तीसरा हुआ था 1911 में हार्डिंग द्वितीय के काल में बहुआ के बाप को संरक्षण दिया गया था। या मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, बाद की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन, महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए कहां 1916 में लखनऊ में। आप पहली बार आए थे 1910 अप्रैल को, आज चंपारण पहुंचे थे कब? 15 अप्रैल। आइए, साथ में चंपारण सत्याग्रह ये भी थे। विरोध किया था नर एनजी रंगा। हो गया। 92 नंबर चले। क्वेश्चन, शाहजहां किसकी याद में बताए थे ना? अर्जुमंद बानो बेगम को ही कहेंगे मुमताज महल, मुमताज बाह। हो गया। सल्तनत कालीन अकबर किसे कहेंगे? सल्तनत का कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन है, कश्मीर का अकबर कहलाया। कुछ याद आया? 50 बेर क्या 100 और बताए नाम के साथ। एलिफिस्टन ने किसे? फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का अकबर कह दिया। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, कनिष्क किस वंश के थे भाई? कुषाण वंश के तीसरे शासक थे। क्वेश्चन फिर आएगा, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में। अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर क्या थे भाई? मार्टिन लूथर एक क्या थे भाई? एक सामाजिक क्रांति से जुड़े कहेंगे, एक धर्म सुधार नेता थे, धर्म सुधार नेता थे। यही मार्टिन लूथर किंग रहता तो क्या कहते? मार्टिन लूथर किंग तो कहां का? अमेरिका का। हो गया। अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया भाई, न्यू इंडिया रहता है एनिमेशन, यंग इंडिया कौन? महात्मा गांधी। हो गया। यही रहता यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय, पुस्तक रहता लाला लाजपत राय, पुस्तक यंग इंडिया रहता लाला लाजपत राय। और उसी लाला लाजपत राय में कहा कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। 98 नंबर, मौर्य वंश के संस्थापक, अंतिम शासक वृद्धरथ। हो गया। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं। आप जल्दी से क्वेश्चन लीजिए, टेस्ट का टोकन लीजिए, या फिर यहां बैठिए।
हाँ वर्दी अभी फिर टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, बार बार कहते बउआ देख मेहनत से भागिएगा तो रिजल्ट आपसे भागेगा। एक लाइन कह देते, मेहनत से भागेगा तो रिजल्ट आपसे आपका भाग जाएगा। मेहनत कर रहा, क्या दिक्कत है? प्रदीप साहब आपके साथ है, हम यहाँ और हम भी फ्री रहेंगे। आप टेस्ट देना है, ऑफिस से टोकन लेके फिर से। पर महिला बटालियन आप लोग से शिकायत है, 50 क्वेश्चन तक यदि आपको हॉस्टल मालिक कह रहा है कि नहीं जाने के लिए तो 9:15 बजे तक आपको बैठना पड़ा। आधो बैठ जाइएगा ना तो आधा एनर्जी लेके जाइएगा, आधा बोरा हाइड्रोजन लेके जाइएगा, आधा बोरा हाइड्रोजन यूट्यूब पे ले लीजिएगा। लेकिन अब पूरा का पूरा हाइड्रोजन यूट्यूब से लीजिएगा तो भैया हाइड्रोजन अपने आवारा है, हाइड्रोजन आवारा है ना, आवारा तब तक फर्स्ट ईयर का सदस्य है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, धर्म युद्ध कब हुआ था? धर्म युद्ध कब हुआ था? एक लाइन क्वेश्चन पूछेगा। अपना भारत में तो हुआ नहीं था, कब हुआ था? 1095 में, 1095 में अंग्रेज में, ब्रिटेन में, यूरोप में हुआ था धर्म युद्ध। तो फिर से एक बार इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।